नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे जो 9-10 तारीख को वेस्टर्न डिस्टरबेंस और उसके बाद 15 से 20 तारीख के बीच जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने की संभावनाएं हैं, उसका क्या कैसा स्टेटस है और मॉडल्स किस प्रकार का इंडिकेशन दे रहे हैं, इस सभी के बारे में अभी बात की जाएगी। इसके अलावा पूर्वी भारत में जो लो प्रेशर है उससे अब और कितने भागों में कैसी बारिश हो सकती है, इस सब का विश्लेषण किया जाएगा। इससे पहले सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम में बहुत ही दुखदाई प्राकृतिक आपदा आई हुई है और उस प्राकृतिक आपदा से अब तक 21 लोगों की मृत्यु की खबर आई है और 7 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा लगभग 7,000 लोग अभी भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। ये वास्तव में जो है 3 तारीख की रात को लोनक झील के ऊपर बादल फट गया और बहुत ही तेजी से जल स्तर इंक्रीज होने से झील फूट गई। झील का पानी पहाड़ों के सकरे रास्तों से होते हुए बांध की तरफ गया, जो कि तीस्ता नदी से चुंगथांग बांध में पहुंचा और बांध में एकदम से ओवरलोड पानी की वजह से बांध फूट गया, जिससे कि भयंकर त्रासदी आई है और उसके आगे आने वाले जितने भी शहर गांव हैं सभी में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और गांव के गांव शहर के शहर बह गए हैं। फिलहाल राहत कार्य जारी है और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि नेपाल में आए भूकंप से झील में दरार आ गई और जब बादल फटा तो ओवरलोड पानी की वजह से दरार पहले से ही थी, इसकी वजह से झील फूट गई। तो ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का कहना है। फिलहाल राहत कार्य जारी है, हम सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, जो लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत में बना हुआ है उसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में भयंकर बारिश हो रही है और अगले 24 से 48 घंटों तक कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर के इलाके शामिल है। उसके बाद यह सिस्टम कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में कुछ ही इलाकों में आइसोलेटेड हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों में भारी बारिश देने में सक्षम रहेगा। खास करके मेघालय के पूर्वी, अरुणाचल प्रदेश और NNMT स्टेट में यह बारिश दे सकता है। मॉनसून बहुत से राज्यों से विड्रॉ हो चुका है। अगले 2-3 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों से मॉनसून के जाने की संभावना है। झारखंड से भी मॉनसून चला जाएगा। तो दोस्तों, अगर अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात की जाए तो 9-10 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने की संभावना है। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि जेट धारा सामान्य से नीचे आ रही है और एक हल्का एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड सर्कुलेशन लगभग उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बनेगा और उसकी वजह से कुछ नमी की मात्रा थोड़ी बहुत अरब सागर से भी आ सकती है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों, कुछ दिल्ली NCR के पूर्वी भागों समेत उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्की खंड बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा में कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है और इस सीजन की पहली बर्फबारी जो है 9 से 10 तारीख के बीच उत्तराखंड और उत्तरांचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भागों में देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में तेज बर्फबारी की भी संभावना है। 9 से 10 तारीख वाले सिस्टम का फोरकास्ट आज से 1.5 हफ्ते पहले ही हमने किया हुआ था और 15 से 20 तारीख वाले सिस्टम का भी सबसे पहले पूर्वानुमान किया गया है। अब देखते हैं कि वह कितना सटीक निकलता है और पिछले 2 सालों से भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सटीक फोरकास्ट करने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। सिस्टम फास्ट मूविंग रह सकता है और 24 से 36 घंटों तक इस सिस्टम का असर 9 या फिर 10 से 11 तारीख के बीच रहने की संभावना है। 9 तारीख को इस सिस्टम का असर जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के पंजाब के भागों से शुरू होकर के 10 तारीख को इसका थोड़ी असर दिल्ली NCR और राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में हो सकता है। राजस्थान के क्षेत्रों में हल्का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है और हो सकता है कि सेंट्रल से लेकर के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के बीच आइसोलेटेड क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी से लेकर के हल्की बारिश हो जाए, जिसमें जोधपुर से लेकर के जो है अलवर के क्षेत्र शामिल है। इसके साथ साथ पूर्वी भागों में भी कुछ असर हो सकता है। उत्तर प्रदेश के इटावा से सटे हुए और उसके उत्तरी भागों में हल्का आइसोलेटेड बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है और ये सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्रों से निकलेगा। ये हल्का सर्कुलेशन होगा जिसको लिमिटेड मात्रा में नमी की मात्रा आएगी और जिस वजह से कुछ क्षेत्रों में, जो कि उत्तरी और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर हल्का असर 11-12 तारीख को हो सकता है और बारिश देखने को मिल सकती है। इस सिस्टम के गुजरने के बाद लगभग 15 या 16 तारीख से लेकर 20-21 तारीख के बीच एक मध्यम लेवल का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है। आप मैप में देख सकते हैं कि जेट धारा सामान्य से नीचे आ रही है और यह आप देख सकते हैं, यह
सिस्टम तो मॉडरेट लेवल का है, लेकिन जेट धारा के बहुत ज़्यादा नीचे आ जाने से एक द्रोणिका संरचना होगी, जिसकी वजह से अरब सागर से भी नमी की मात्रा जो है उत्तरी और मध्य भारत में पहुंच सकती है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी अरब सागर में रहेगा, जिससे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर के अरब सागर के साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बीच एक द्रोणिका बन सकती है। तो दोस्तों फिलहाल तो अपनी जो बेसिक डेट है 17 से 18 तारीख है। बहुत बार क्या होता है कि सिस्टम 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद भी आता है। तो दोस्तों आने वाले 4-5 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि यह सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा या फिर कुछ ही क्षेत्रों में प्रभावी होगा। इसके बारे में 3-4 दिनों में पूरी तरह से स्पष्टता आने की उम्मीद है। अभी फिलहाल ज़्यादातर मॉडल्स की संभावना है कि हल्के से लेकर के मध्यम लेवल का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है। ECM WF के साथ साथ कुछ और मॉडल्स का इंडिकेशन है कि यह हल्की से मध्यम प्रकृति का सिस्टम हो सकता है, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR में बारिश दे सकता है। और इस सिस्टम के पूर्व की तरफ जाने के साथ साथ कुछ सपोर्टिव सिस्टम भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र के हिस्सों में भी हल्की से मध्यम खंड बारिश 1 से लेकर के 3 दिन के दौरान, यानी कि कम से कम 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का स्पेल इन सभी राज्यों में, खंड इलाकों में या फिर आइसोलेटेड इलाकों में आने की संभावना है। बादलों का जो बैंड होगा वह देश के बहुत से भागों में फैल सकता है, गुजरात से लेकर के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR और पहाड़ी भागों में बादलों का दायरा ज़्यादा रहेगा, जिससे कि दिन में ठंड का एहसास हो सकता है। गुजरात में भी सिस्टम के असर से सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। सिस्टम का असर दक्षिणी पाकिस्तान, मध्य पाकिस्तान में ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भागों में भी हल्का असर होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम आइसोलेटेड बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर फिलहाल जो है हरियाणा के मध्य और पश्चिमी भागों में, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी और मध्य पश्चिमी भागों में रह सकता है। इसके अलावा कुछ राजस्थान के मध्य भागों में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। पंजाब के भी पूर्वी भागों सहित समस्त भागों में ठीक ठाक असर होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में ज़्यादा असर होने की संभावना है, और उत्तरी भागों में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर द्रोणिका के असर से लगभग 17 से लेकर के 21 तारीख के बीच बारिश के 1 या 2 स्पेल आ सकते हैं। फिलहाल एक सिस्टम या फिर लो प्रेशर डिप्रेशन बनने की संभावना 21 से लेकर 26 तारीख के बीच बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रही है। अगर यह सिस्टम आता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर को थोड़ा सा कम कर सकता है। हालांकि अभी के अनुसार जो है अच्छा खासा असर राजस्थान के कुछ भागों में हो सकता है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में लिमिटेड भागों में ही इसका असर होने की संभावना है। दिल्ली, NCR और उत्तराखंड में भी लिमिटेड इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 17 से लेकर 19 तारीख के बीच होने की संभावना है। अगर किसी भी प्रकार का बदलाव आता है, किसी भी प्रकार का चेंजेस या फिर बारिश के अमाउंट में, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी या फिर कमी होती है, तो हम आपको आगामी वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। बहुत बार सिस्टम डेट पास आते आते कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर या फिर जेट धारा उतनी नीचे नहीं आ पाती है, जिससे कि सिस्टम का असर कम हो जाता है। अभी 3-4 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।